एक आम आदमी के नजरिए से बात करें तो जब कभी हम ट्रक के बारे में सोचते तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी सी गाड़ी होगी, इसमें बहुत बड़ा सा कंटेनर होगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप किसी डीलरशिप के पास जाएंगे तो आपको ट्रक कुछ इस तरीके की मिलती है जहां पर कोई कंटेनर नहीं होता। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों होता है, कंपनी कंटेनर क्यों नहीं देती है? तो कंपनी कहती है कि भाई हम ग्राहकों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आपको कंटेनर कैसा चाहिए भी या नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम ट्रैवल करने के लिए खरीदते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए खरीदते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कोई ट्रक खरीदते हैं तो वो आप अपनी ज़रूरत के लिए खरीदते हैं। ये आपका रोजगार होता है, ये आपकी ज़रूरत होता है। तो ऐसे में मान लीजिए जैसे मेरा टाइल्स का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, वेजिटेबल का बिजनेस है या फिर कोई एफएमसीजी का बिजनेस है, तो मेरी ज़रूरत अलग अलग होगी। तो मुझे हो सकता है कंटेनर थोड़ा सा अलग तरीके से चाहिए, तो मैं उसे बाहर से भी बनवा सकता हूँ। यही वजह है कि कंपनी आपको देती नहीं है। कंपनी कहती है एक हम स्टैंडर्ड कंटेनर देंगे, वो आपको लगवाना तो लगवाइए वरना कोई बात नहीं। तो इस सारी चीज में आपको 1.5 से 2 लाख का अंतर आ जाता है। तो ये तो बात थी एक आम आदमी के नजरिए से। ऐसे में आज जो हमारे पास ट्रक है वो अशोक लेलैंड का पार्टनर सुपर 1114 है। तो इस ट्रक के नाम के पीछे की कहानी भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी क्यों कह रही है कि इस ट्रक को खरीद लिया आपने तो आपको बम्पर मुनाफा होगा, क्योंकि इसमें बम्पर माइलेज मिलने वाला है और बहुत ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। तो अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है जो आप शुरू करना चाहते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो ये ट्रक आपके काम आ सकता है। तो आज आपको इस सेगमेंट में इस ट्रक से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातें बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो मैं हूं सिद्धम मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। इससे पहले कि आपको इस ट्रक के बारे में बताएं, पहले ये जान लेते हैं कि कमर्शियल व्हीकल कितने तरह के आते हैं। अगर आप कमर्शियल व्हीकल नाम को नहीं समझ पाते, अगर आप इस टर्म से फेमिलियर नहीं है तो बता दूं, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल हम कमाई के लिए करते हैं उन्हें कमर्शियल व्हीकल कहते हैं, और जिन गाड़ियों का इस्तेमाल हम सिर्फ ट्रैवल के लिए करते हैं उन्हें पैसेंजर व्हीकल करते हैं। यानी हमारे घर में जो गाड़ी खड़ी है जिससे हम यहाँ से वहाँ यात्रा करते हैं वो पैसेंजर व्हीकल हो गई, और ये जो ट्रक आती हैं, छोटा हाथी आ गए, ये सारी चीजें कमर्शियल व्हीकल में आ गए। तो कमर्शियल व्हीकल भी 4 तरीके के होते हैं। पहला जो सबसे हल्का होता है, जो सबसे कम वजन को उठाता है, वो 2.5 टन का होता है, उसे हम स्मॉल कमर्शियल व्हीकल कहते हैं, SCV। उससे ऊपर जो गाड़ी आती है जो 2.5 टन से लेकर 7.5 टन तक का वजन उठा सकती है उसे हम कहते हैं LCV, लाइट कमर्शियल व्हीकल। जो गाड़ियां 7.5 टन से ऊपर का वजन उठा पाती हैं उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, ICV। ये जो देख रहे हैं ना आप ट्रक, ये ICV ही है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल में आती है। इससे ऊपर सिर्फ एक आती है SCV, हैवी कमर्शियल व्हीकल, जो कि 55 टन तक का वजन उठा सकती हैं वो जो ट्रक हैं। तो ये है भाई, ये बीच वाला लड़का है, एक परिवार का जो बीच वाला लड़का होता है ना, बड़े वाले से नीचे, वो है ये कि ये 7.5 टन से भी ज्यादा का वजन ये उठा लेता है और काफी काम का होता है। तो शहरों में आप अक्सर ऐसे ही ट्रक को देखेंगे जो कंटेनर आप देखते हैं, इसके अंदर आप टाइल्स रखिए, इसके अंदर आप सीमेंट रखिए, इसके अंदर आप सब्जी रखिए, इसके अंदर आप कोई भी दूध का प्रोडक्ट रख लीजिए, कुछ भी। तो ऐसे ही ट्रक आपको शहरों में दिखाई देते हैं। तो ये ट्रक क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना 1114। अब आप कहेंगे 1114 क्या है, तो ये अपने आप में कहानी है। कहानी ये कि स्टार्टिंग में जो डबल 1 लिए है इसका मतलब 11 टन हो गया। ये जो ट्रक है वो टोटल जो इसकी क्षमता है, लोडिंग कैपेसिटी, वो 11 टन है। यानी 11 टन मतलब कि इसका जो खुद का वजन है और जो इस पर वजन लादा जाएगा वो कोई क्षमता 11 टन का ही उठा सकता है। लास्ट में बचा 14 के आगे अपने आप एक 0 आ जाता है, 140 हॉर्स पावर। जैसे हम किसी कार को खरीदते हैं हम कहते हैं सेफ्टी क्या है, फीचर्स क्या हैं, देखने में कैसी है, वैसे ही जब हम ट्रक को खरीदते हैं तो 2 सबसे बड़ी चीज़ है, पैमाने जिसे हम ध्यान में रखते हैं। पहला, इसकी लोडिंग क्षमता क्या है, और दूसरा कितने हॉर्स पावर का इंजन है। इसी 2 चीज़ पे लोग ट्रक खरीदते हैं। और बगल में जो HL लिखा है वो हॉलेज है। अब हॉलेज क्या होता है दिखाता हूँ आपको। हॉलेज मतलब ये हो गया भाई कि कंपनी जो यहाँ पर बड़े आप कंटेनर देखते हैं जिसमें सामान रखे होते हैं, हॉलेज मतलब जो कंटेनर है वो मूव नहीं करेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपने इसमें बालू रखा तो बालू को आपको ऐसे ही निकालना होगा, ये ऊपर नहीं होगा। लेकिन जो ट्रिपर होता है बस, वो क्या होता है, उसका कंटेनर ऐसे ऊपर हो जाएगा, पूरा बालू अपने आप गिर जाएगा। तो ये HL और ट्रिपर की जो कहानी आप सुनते होंगे, लेकिन आज हमने आपको ऑटो जंक्शन में आसान भाषा में समझा दिया। तो ये HL है, HL मतलब हॉलेज, और सामने का जो 1114 की कहानी थी वो हमने आपको समझा दी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इस ट्रक के दिल की, जो कि इसका इंजन है। वो कहाँ पर है ये दिखाता हूँ। इंजन से पहले आपको देखिए यहाँ पर ये दिखाई देगा, इतना बड़ा एयर इनटेक दिया गया है। तो ट्रक में जहाँ जहाँ पर एयर का इस्तेमाल होता है वो एयर यहाँ से जाती है, तो यहाँ से जाती है। यहाँ पर देखिए इसकी कैबिन के नीचे इंजन दिया गया है। वो इंजन 140 हॉर्स पावर का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो वो जो दिल है वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें टर्बो चार्ज इंजन दिया गया है
और उसे कूल करने के लिए इंटरकूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे कि आपको ज्यादा माइलेज मिलेगी। कंपनी कह रही है भाई कि इस सेगमेंट में, इस इंजन में इससे ज्यादा माइलेज देने वाली कोई ट्रक है ही नहीं। अब आप कहेंगे भाई ये दावा कैसे कर रहे हो, तो उसकी कहानी ये है कि इसमें 6 गियर बॉक्स मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। यानी इस सेगमेंट में भारत पे जितनी ट्रक आती हैं सब में सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, लेकिन ये इकलौती इस सेगमेंट की ट्रक है जिसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। और ये जो छठा गियर एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वही आपको एक्स्ट्रा माइलेज देता है, जिसकी वजह से अगर आप इस ट्रक को चलाएंगे तो इसमें आपको दबाकर बचत होगी। कंपनी ये कह रही है कि भाई एक तय जो इनका पेलोड है उसमें चलाएंगे तो 8 किलोमीटर प्रति लीटर का ये ट्रक आपको माइलेज देगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रक में आपको सबसे ज्यादा माइलेज मिलेगा, इंजन और रिफाइन काम करेगा, और इसमें जो पेलोड है क्षमता, यानी इस इंजन में जितना वजन आप रख सकते हैं इस ट्रक के अंदर, उतना वजन इस सेगमेंट की किसी भी ट्रक में नहीं रख सकते, ये कंपनी दावा कर रही है। अब देखिए कंटेनर तो है नहीं, होता तो हम इसे चला के देखते कि भाई इसमें कितना वजन रख सकते हैं। तो ये चीज पे हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन कंपनी जो बता रही है वो हमने आपको बता दिया। एक चीज आपको और सुना रहा हूं, आप अक्सर दिखते हैं आपकी गाड़ी के बगल में ट्रक आकर रुकती है और आवाज आती है, आप कहेंगे क्या आवाज है। तो एक बार सुनाता हूं सबसे पहले कहानी क्या है। देखिए ये ट्रक है ना, देखिए ब्रेक लगा, फिर से एक बार सुनाते हैं। तो ये जो छिस की आवाज है ना, वो क्या है मैं बताता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये सिलेंडर, इसमें एयर होता है, ये एयर ब्रेक होते हैं। एयर ब्रेक का मतलब कि ब्रेक में जो है ना वो एयर के जरिए प्रेशर डाला जाता है, जिससे कि जब कोई ड्राइवर है तो वो हल्का सा लोड डालता है ब्रेक पर और वो ब्रेक ज्यादा तेजी से इसमें लगता है। तो पूरी कहानी ये आसान भाषा में समझाए, और भी टेक्निकल हो सकता था, लेकिन पूरी कहानी समझ लीजिए। एयर ब्रेक होता है जिससे भारी सामान लिए हुआ ट्रक भी आसानी से रुक जाता है। आप कहेंगे भाई कब से ट्रक के बाहर से बता रहा हूं, ट्रक के अंदर भी तो लेके चलो। तो अब चलते हैं ट्रक के अंदर और देखते हैं भाई कि वहां पर क्या माजरा है। तो ये देखिए इसके अंदर पहले बैठ जाता हूँ भाई। ट्रक की बिल्कुल अलग है, अगर आप कार में बैठने के यूज्ड टू हैं तो ये थोड़ा सा कहानी अलग है। इसका जो कैबिन है वो यूरोपियन में, यानी यूरोप में जो ट्रक होती हैं उनसे इंस्पायर्ड है। तो उसका जो कैबिन है वो काफी प्रीमियम है, लग्जरियस है, काफी कंफर्टेबल है, और सेफ्टी का भी इसमें अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। तो सारी चीजें नॉर्मली है। देखो इसमें जो विंडो की है वो मैनुअल है, आप मैनुअली करेंगे। एक चीज आपको बताता हूँ जहां पर आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, वो ये आपको लगेगा भाई ट्रक के अंदर एसी दे दिया क्या। ये देखिए एसी नहीं है, पंखा है। ये देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, फैन चल रहे हैं, यानी ठंडी हवा नहीं आ रही पर हवा आ रही है। तो ऐसे में क्या है कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तब तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हवा की स्पीड बहुत अच्छी है। लेकिन लू चल रही होगी ना तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अगर एसी दे दिया होता ना तो बहुत मजा आता है, लेकिन इंजन छोटा है तो इस पर ज्यादा भार न पड़े, इसलिए एसी को हटा दिया है। तो ओवरऑल इंटीरियर में कुछ भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, बस वैसा ही है, लेकिन अच्छा है, डिसेंट है, स्पेस ज्यादा है, 2 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। स्पेस काफी ज्यादा, पैर आराम से फैल जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो थी इंटीरियर की बात। अब बात कर लेते हैं भाई कि इस ट्रक की कीमत क्या है। तो आखिर में बात इस ट्रक की कीमत की। तो ये ट्रक 4 वेरिएंट्स में आती है। 4 वेरिएंट्स में अब जिसकी लंबाई है उसके आधार पे बता रहा हूँ। 14 फीट की आती है, 17 फीट की आती है, 20 फीट की आती है और 22 फीट की लंबाई वाली ट्रक आती है। इस समय मेरे पास जो ट्रक है उसकी जो लंबाई है ना ये 22 फीट है। तो जो 14 फीट वाली ट्रक है विदाउट कंटेनर अगर बात करें, जिसमें कंटेनर नहीं होगा, तो उसकी कीमत शुरू होती है 20,51,000 रुपए से। लेकिन अगर उसमें कंटेनर लगा दें जो कंपनी देगी तो उसकी कीमत हो जाएगी 21,56,000 रुपए, यानी करीब करीब 1.5 लाख रुपए का अंतर आ जाएगा। लेकिन वही अगर सबसे टॉप वेरिएंट की बात करें जो मेरे पास इस समय है, तो 22 फीट वाले मॉडल की विदाउट कंटेनर जो कीमत है वो 21,04,000 रुपए है, और अगर कंटेनर उसमें लगा दे तो उसकी कीमत हो जाती है 22,47,000 रुपए। तो ये बात थी जब हमने आपको कीमत के बारे में बता दिया, माइलेज के बारे में बता दिया और इसकी खासियत के बारे में बता दिया। इस ट्रक को लेकर जो भी आसान भाषा में चीजें थी हमने बता दी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।